हमारे शास्त्र सत्यनारायण भगवान की महिमा का उल्लेख करते हैं। मुख्यतः श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 5वें अध्याय में कलावती की कथा का वर्णन आता है। लेकिन कभी सोचा है कि कलावती ने किस प्रकार सत्यनारायण भगवान की पूजा की होगी? अर्थात सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलिकाल में सत्य की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। सत्य के अनेक नाम हैं, यथा सत्यनारायण, सत्य क्योंकि सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तिका में इस संबंध में श्लोक इस प्रकार है, यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानव, विशेष तकलियुगे सत्य पूजा फलप्रदा, केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशन्तमेव च, सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा आपरे, नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रद, भविष्यति विष्णु। सनातन सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अनेक रूप धारण करके लोगों को मनोवांछित फल देंगे। इनकी पूजा में केले के पत्ते व फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मूली, रोली, कुमकुम, दूर्वा की आवश्यकता होती, जिनसे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्टान्न के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनता है, जिसे सत्तू पंजीरी कहा जाता है, उसका भी भोग लगता है। विधि सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तिका के प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाए। संक्षेप में यह विधि निम्नलिखित है। जो व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं, उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहां एक अल्पना बनाएं और उस पर पूजा की चौकी रखें। इस चौकी के चारों पाए के पास केले का वृक्ष लगाएं। इस चौकी पर शालिग्राम या ठाकुर जी या श्री सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति की, इंद्रादि 10 दिक्पाल की और क्रमश पंचलोकपाल, सीता सहित राम लक्ष्मण की, राधा कृष्ण की, इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी व सत्यनारायण की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी माता की और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा करें। पूजा के बाद सभी देवों की आरती करें और चरणामृत लेकर प्रसाद वितरण करें। पुरोहित जी को दक्षिणा एवं वस्त्र देव भोजन कराएं। पुरोहित जी के भोजन के पश्चात उनसे आशीर्वाद लेकर आप स्वयं भोजन करें। शालिग्राम की 1 षोडशोपचार पूजा, 2 पुरुष सूक्त पाठ, 3 विष्णु सहस्रनाम का विनियोग सहित पाठ। इसके बाद ही भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ, जिसमें रेवाखंड से ली गई कथा जिसमें कलावती की कथा का वर्णन आता है, का पाठ होता है तथा पूर्णता पर आरती होती है।